होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने से पहले ही अफगानिस्तान में आतंक राज की वापसी नजर आने लगी है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही ऐसे ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसे ही आतंकियों में से एक है डॉक्टर अमीन उल हक, जो किसी जमाने में ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करता था। यही नहीं, वो अल कायदा का कमांडर भी हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के निशाने पर था। अब जब अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौट आया है तो अमीन उल हक की भी वापसी हो गई है, जिसने वहां आतंक के और बढ़ने की आशंका को पुख्ता किया है। 20 साल बाद भी हथियार सप्लाई करने वाले अमीन उल हक की आतंक के समर्थकों के बीच लोकप्रियता कम नहीं हुई। जैसे ही उसकी गाड़ी अफगानिस्तान के नांगरहार लौटी तो समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया, उसका हाथ छूकर उसका स्वागत किया और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। 1.5 मिनट के वीडियो में गाड़ियों का एक काफिला दिखाई देता है जिसमें कई आतंकी भी नजर आते हैं। अफगानिस्तान में अमीन उल हक की वापसी ने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमीन उल हक आतंकी संगठन अल कायदा का प्रमुख रह चुका है। ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ माना जाता था। यही नहीं, उसे अल कायदा का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर माना जाता था। वो लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज ही नहीं, अल कायदा का कमांडर भी रह चुका है। दावा किया जाता है कि 2001 में अमेरिकी हमले में उसी ने लादेन की जान बचाई थी। दावा किया जाता है कि अमीन उल हक ने आतंकी संगठन अल कायदा में शामिल होने से पहले 1980 के दशक में सोवियत सेनाओं के खिलाफ भी जंग लड़ी थी। 2001 में जब अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी अमीन का नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका पर 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमीन उल हक लादेन के साथ अफगानिस्तान के तोरा बोरा में छिपा था। अमेरिका को इसकी जानकारी लगी तो अमेरिकी वायुसेना ने तोरा बोरा परिसर पर 15,000 पाउंड का डेजी कटर बम गिरा दिया था, लेकिन इस हमले में अमीन उल हक ने लादेन की जान बचा ली थी। बाद में वो लादेन के साथ भागकर पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां से 2008 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लादेन के मारे जाने के करीब 6 महीने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां अमीन उल हक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले 20 साल में जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना वहां मौजूद रही, तब तक अमीन उल हक पाकिस्तान में ही रह रहा था। जानकारों का मानना है कि अमीन उल हक के अफगानिस्तान में लौटने से अल कायदा फिर से मजबूत हो सकता है, जो दुनिया के लिए नया खतरा साबित हो सकता है। दरअसल अमीन उल हक की वापसी से अफगानिस्तान में अल कायदा एक बार फिर से मजबूत होने की कोशिश करेगा। अमीन उल हक की वापसी की खबर से सबसे ज़्यादा परेशान अमेरिका है, क्योंकि अल कायदा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमीन उल हक की वापसी ने भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किए जाने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमीन उल हक का लौटना अफगानिस्तान के आतंकियों के पनाहगार बनने की तरफ भी इशारा कर रहा है। यही वजह है कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए न हो। तालिबान का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए पूरी दुनिया को इस बात की आशंका थी कि इस बार भी अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों की पनाहगाह न बन जाए। अब तालिबान की शह पर अफगानिस्तान में खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का पूर्व सहयोगी वापस लौट रहा आया है, तो अब आशंका सच में बदलती दिख रही है। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं उसके पुराने साथी वापसी करने लगे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद यहाँ मुल्ला अली बरादर अपने साथियों के साथ वापस लौटा है, तो अब अमीन उल हक की वापसी हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी